जो हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे उसका उसका चार्ज रहेगा कुछ, तो उससे इनकम जनरेट होगी। हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जो ट्रायल प्रोडक्ट्स रहेंगे। ट्रायल प्रोडक्ट्स यानी कि 15 दिन आप ट्रायल करो और उसके बाद पेड हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। उसके अलावा हमारे पास ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन रहेगा, लाइक एनुअल सब्सक्रिप्शन रहेगा या वन टाइम पेमेंट रहेगा। तो ये अलग अलग टाइप ऑफ पेमेंट्स रहेंगे जो कस्टमर्स भरेंगे और उससे हम इनकम जनरेट होंगी। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो सिस्टम है एक डायनामिक सिस्टम है इनकम और पेमेंट का। अभी आते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है पेमेंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो थोड़ा सा उन्होंने टचअप किया था कल के वेब, थोड़ा ने बहुत कुछ बोला तो मैं कवर कर रहा हूँ वो पार्ट भी। तो जो पहला जो पार्ट है, जो भी आप लेट सपोज कि कस्टमर ने परचेज किया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट का जो प्राइस मेजॉरिटी लाइक 50% है वो जाएगा पेरोल में, मार्केटिंग में, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय और जो कंपनी को सस्टेन करने के लिए जो लगता है वो सब यूज होगा 50%। और जो बाकी का 50% है वो फाउंडर्स और रीसेलर में आएगा। तो अगर गुष्मिंदर जी आप उस पर कुछ बोलना चाहते हो या बराबर है? या बिल्कुल नीरज, डायनामिक सा एक पे स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया है ये बेसिकली, एंड रियल टाइम में ऐसे ही वर्क होता है। एंड इसमें इसमें बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड होती रहेंगी टाइम टू टाइम। ये नहीं कि ये जो अभी बताया गया शायद यही है, बट इसमें बहुत कुछ और इंग्रेडिएंट्स और मिलाते जाएंगे। हमें जस्ट इतना इतना दिमाग में रखना है, हम ज्यादा डीप में मत जाएं पे के, बट इतना ही जस्ट दिमाग में रखें। जस्ट एक बात जो मैंने सीखी है मिस्टर एस से, या बहुत सारे हमारे लीडर्स ने भी सीखी है, कि ऐश का जो दिल है ना बहुत साफ है, सीधी सी बात है। ओके, और जब दिल या प्यार से कुछ चीज बनती है या कुछ बना रहे हैं या कुछ देने को मन कर रहा है किसी का, ओके, तो अगर आपकी जेब में 10 रुपए भी है ना, तो आप 10 में से 8 रुपए भी उसको दे दोगे अगर आपका दिल कर रहा है, ठीक है ना। और अगर आपका दिल नहीं करता तो आप शायद 1 रुपया भी नहीं उसको दोगे। ओके, तो ये मिस्टर ऐश का दिल कर रहा है कि मैं पैसे दूं लोगों को। ओके, तो जब ये ऐसा दिल कर रहा है तो ये मैक्सिमम जो भी कुछ होगा ना, जो भी कुछ होगा, ओके, जैसे उन्होंने आई थिंक नीरज कल थोड़ा उसमें भी बोला कि अगर वहां पे मुझसे ये मत पूछना कि अच्छा आपने तो 50% बोला था तो ये 49% कैसे रह गया और ये 1% कहाँ चला गया। ओके, मे बी वो 51% कोई खर्चा हो गया, और ये भी तो हो सकता है कि खर्चा कम रह गया और 55% हमें बांट दिया या 60% हमें बांट दिया। ओके, सो जस्ट मेरे कहने का मतलब ये है और ऐश का कहने का भी मतलब ये है कि जो भी बचेगा ना वो हमें 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 आ जाएगा सबको सब। ओके, और वो कितना आने वाला है, बहुत आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है ना, हमारे पास एक चीज नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, हजारों चीजें हैं। ओके, तो जब वॉल्यूम होता है बेसिकली किसी चीज का, ओके, फॉर एग्जांपल अगर तो हमारे पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपए का हम 36 बार सोचेंगे यार इसमें क्या दें और क्या रखें और क्या है। बट अगर 10 रुपए की जगह पे हमारे पास 1 करोड़ रुपया हो, ओके, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं यार, इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो। तो ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम है बेसिकली, बहुत पैसे का एक वॉल्यूम जनरेट होने वाला है, तो उसमें बहुत बहुत कुछ आता रहेगा। प्लस उसके ये भी होगा कि बहुत सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स वो अलग से होंगे, कुछ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स अलग से बेचे जाएंगे। ओके, तो कई बार होगा कि किसी किसी मे बी डिजिटल प्रोडक्ट्स में से कम सेल हुई है तो वो वहां पे दूसरे वाला कवर कर लेगा, और मे बी वो कवर कर ले, वो कुछ ज्यादा कवर हो गया तो वो ज्यादा पैसे भी आ जाएंगे। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये इसलिए डायनेमिक एक हाइब्रिड और ऐसा सा एक पे स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा बटने वाला है ये, क्योंकि वो दिल से वो चाहते हैं कि मैं लोगों को अपलिफ्ट करके लोगों में एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेके आऊं, और जब वो फाइनेंशियल रेवोल्यूशन आएगा उसके थ्रू अगेन फाइनेंशियल रिविजन आएगा। वो एक चेन इफेक्ट है बेसिकली, क्योंकि जब हमारी जेबों में पैसे जाएंगे, जब हम
तो ज्यादा और कुछ हम करने की कोशिश करेंगे, हम एज ए इंडिविजुअल भी करेंगे, एज ए कंपनी भी, तो और चीजें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, और चीजें होंगी तो वो और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन है बेसिकली। ओके, तो स्टार्टिंग से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको जस्ट वेट करते रहिए, चीजें हो रही हैं, पे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, तो इसको ज्यादा हम डीप जाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या मतलब है कि हमें वहां एप्पल्स आ रहे हैं, बस इतना हम बस सोच के चले, उतना आई थिंक हमारे लिए उतना ज्यादा होगा। क्योंकि अगर थोड़े आते हैं ओके गुड, ज्यादा आते हैं तब भी बहुत गुड। ओके, तो वो बट हाँ हमें मालूम है कि वो ज्यादा भी आएंगे, थोड़े भी आएंगे, बट आते रहेंगे वो। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आने की चीज, वो रुकनी चाहिए। तो वो ऐश का एक दिमाग काम कर रहे हैं वहां पे कि एक बार जो मैं चीज शुरू कर रहा हूं तो वो रुके नहीं, वो आती रहे आते रहे आते रहे। इसलिए वो वॉल्यूम को जनरेट हो रहा है, उस लेवल का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कि यहाँ पे देना ही देना है। जो भी हो गया ठीक है, सस्टेन करने के लिए कि अगर बिजनेस मेरा सस्टेन होगा, यहाँ पे बिजनेस खड़ा रहेगा तभी आएंगे ना एप्पल्स भी। तो बिजनेस सस्टेन करने के बाद जो भी बच गया वो तुम्हारा ही है यार, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ठीक है ना। तो वो बात है, इसलिए बड़े आराम से हम टेंशन मुक्त होके बस वो चीजों को लेते रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे। जी नीरज। थैंक यू। तो नेक्स्ट उन्होंने इवेंट्स के बारे में बताया था। तो इवेंट्स यूएसए में भी है और बाकी के कॉन्टिनेंट्स में भी है, लाइक पूरे पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट उन्होंने बोला न्यूजीलैंड और एंटार्क्टिका एज ऑफ नाउ। और वो इवेंट्स में क्या हो सकती है, लाइक प्रोडक्ट रिलीजेस हो सकती है, प्लस और कोई फंक्शंस हो सकता है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि एक इवेंट स्पेसिफिकली उनका प्रेजेंस वो इवेंट पे रिक्वायर्ड है, और एक इवेंट स्पेस से भी होने वाला है। स्पेस है सर, स्काई नहीं था, हम जो बात कर रहे थे वो स्पेस से होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो इवेंट, और वो दुबई में नहीं है, वो भी उन्होंने बताया। तो और इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पे नए ऑफिसेस में हो सकता है, कहाँ पे भी हो सकता है। तो मे बी आगे जाके हमें समझेगा कि कहाँ पे है। लास्टली मार्टी ने आई थिंक थोड़े से सवाल पूछे थे फाउंडर्स के, और उसमें से एक सवाल का आंसर मैं और ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए वो क्वेश्चन कवर करता हूँ यहाँ पे कि एक सवाल आता है, और मे बी डाउट सबको आता रहेगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो यानी इतना क्यों कर रहे हैं कि ये पहले एक वीक में एक बार, बाद में वीक में 2 बार, बाद में डेली क्यों चेंज होगी। और तो ये मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। पहला तो है कि वो हर एक कस्टमर को वैल्यू देना चाहते हैं। हमारी वेबसाइट्स होती है वो अब ऑन ए डेली बेसिस अपडेटेड होती है। एक्चुअली ऐश सर और माइकल ने डिस्कस किया था कि वो एक रेस्टोरेंट पे गए थे खाना खाने, और वेबसाइट को देख के, लेकिन वो वेबसाइट का डेटा था बहुत पुराना था, और जब भी वो जगह पे पहुंचे तो वो यानी जगह ही नहीं थी, रेस्टोरेंट ही नहीं था। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी वेबसाइट अपडेट हो रही है, कस्टमर्स को वैल्यू मिल रही है, कस्टमर्स को आइडेंटिटी मिल रही है। मेरी जो इंडिया की वेबसाइट रहेगी वो मे बी ऑस्ट्रेलिया या दूसरे की वेबसाइट रहेगी, उससे अलग रहेगी। तो अलग अलग ऐसा कुछ ना कुछ उन्होंने सेटअप किया है जो चेंज होते रहेगा। तो वो बेसिकली आपको ब्रांड कर रहे हैं, और ये बाकी के बिजनेसेस ने कभी नहीं किया, और वो लाइक बहुत क्रिटिकल है। क्योंकि आई डोंट थिंक पुष्पिंदर अभी तक के बिजनेसेस ने किसी को ऐसा एज ए इंडिविजुअल किसी को ब्रांड नहीं किया। वो हमेशा कंपनी को ब्रांड करो। यहाँ पे आप और हीरो बना रहे। हाँ बोलिए। नीरज